तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन और मिंग 10,000 माउंटेन में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जगह तो इवल स्पिरिट्स की डोमेन थी। यूशिन को यहाँ पर शुयांग भी मिल गई, मगर वो रियल शुयांग ना होकर एक डीमन था। साथ ही साथ यूशिन को इस जगह पर गोल्डन लेटर्स का ट्रेजर भी हासिल हुआ, जिसे यूशिन ने अपने कियोस कोल्ड्रन पर स्टिक करके कई सारे इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनवाइल वो देखता है कि मिंग इवल स्पिरिट के वश में आकर उस पर हमले किए जा रही, तो वो उसे कियोस और उन गोल्डन लेटर्स की पावर से नॉर्मल बना देता है। लेकिन यूशिन ने गलती से उसे छेड़ दिया था, इसलिए वो गुस्से में आकर यूशिन को एक ही फटके में काफी दूर पहुंचा देती है। लेकिन वहां जाते ही यूशिन ने गलती से एक लड़की को नहाते हुए देख लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि वो नहाने वाली बंदी यूशिन पर काफी ज्यादा भड़क गई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि पहला उसने यूशिन को कूटना चाहिए या फिर अपने कपड़े पहनने चाहिए। तो जल्दी से हवा में फ्लाई करते हुए कपड़े पहनकर गोल गोल घूमते हुए यूशिन के कान के नीचे बजा देती है। बेचारे यूशिन का तो एक ही थप्पड़ में गाल लाल हो गया था। ओके टाइमिस, देखो जैसा आप समझ रही हो मैं वैसा बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भला जानबूझकर आपको नहाते हुए क्यों देखूंगा? बस आपकी जैसी एक बेरहम शैतान की नानी ने मुझे एक ही अटैक में यहाँ फेंक दिया था। मैंने उस बंदी की जान बचाई थी और वो कमीनी मुझ पर ही पलट गई। सच बताओ तो यहाँ पर आप नहीं बल्कि मैं विक्टिम हूँ। मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, जिस पर वो लड़की कहती, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूंगी? वेल, इस बंदी का नाम था जिन। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों को उनकी जगह दिखाना मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं तुम्हारी शक्ल देखकर ये बता सकती हूँ कि तुम कोई विक्टिम नहीं बल्कि एक नंबर के कमीने हो। तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे आसानी से पटा लोगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी चालबाजी नहीं चलने वाली। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी, लेकिन मैं किसी और की अमानत हूँ। मेरा प्यार, मेरी दुनिया बस एक ही पर्सन है। तुम्हें पता ही नहीं कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके जैसा जीनियस तो हमारे पूरे डाचू रीजन में मौजूद नहीं है। वेल, तुम हेवनली पैलेस के लॉर्ड यूशिन को तो जानते ही होंगे, वही बंदा मेरी दुनिया है। ये सुनकर तो बेचारे यूशिन को शौक लग गया। अब यूशिन उसे अपने बारे में कुछ बता पाई इससे पहले ही वहाँ पर जिन के फादर सुयून आ जाते हैं, जो कि नॉर्दर्न डाचू रीजन की सू फैमिली के हेड हैं। वो जिन से कह रही थी कि तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुमने पैकिंग कर ली होगी। पता है ना, हमें हेवनली पैलेस के लिए निकलना है। जिस पर जिन ने पूछती कि क्या हमारी फैमिली के सभी एल्डर्स इसके लिए मान गए हैं, क्योंकि पहला तो वो लोग यूशिन की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे थे। जिस पर लॉर्ड सुयून कहते कि यूशिन ने ब्लड थर्स्टी पैलेस को काफी अच्छा सबक सिखाया। उसने ब्लड पैलेस की होली सन को हराकर लॉर्ड यान को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, खुद सबसे पावरफुल डीमन किंग ने भी यूशिन के साथ फाइट करने से मना कर दिया था, और इन्हीं यूशिन के कारनामों की वजह से हमारे एल्डर हेवनली पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। अगर तुम उनकी जगह होती तो यही करती। तभी यूशिन कहता है, अच्छा तो आप लोग हेवनली पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो? यूशिन को देखते ही लॉर्ड सुयून को होली सन और यूशिन के दरमियान हुई फाइट याद आती है। उन्होंने तो यूशिन को एक ही सेकंड में पहचान लिया। वो हैरान होकर कहने लगी कि लॉर्ड यूशिन, आपकी ये हालत किसने कर दी? वहीं पर जिन तो अपने फादर से भी ज्यादा सरप्राइज थी। वो समझ गई कि जिसे वो थरकी बोल रही थी वो तो उसकी अनदेखी मोहब्बत है, इसलिए वो जल्दी से जाकर यूशिन की रोप खोलने का ट्राई करती है। साथ ही साथ वो यूशिन से माफी मांग रही थी, क्योंकि उसने गलती से यूशिन को काफी कुछ सुना दिया था, मगर यूशिन उसे माफ कर देता है। और जब यूशिन ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके रोप्स को अनटाई किया, तब शायद गलती से ही जिन उसके गले लग जाती है, तो यूशिन ने तुरंत ही उसे खुद से दूर कर दिया। उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि मिस जिन, आपने खुद को थोड़ा सा संभालना चाहिए। जिसके बाद वो लॉर्ड सुयून से बात करता है। वो कह रहा था कि अगर आप मेरे हेवनली पैलेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं पूरे दिल से आपका वेलकम करता हूँ, मगर फिलहाल मैं मेरे मास्टर को ढूंढने जाने वाला हूँ, इसलिए आपके साथ हेवनली पैलेस वापस नहीं जा पाऊंगा। अब यूशिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी लॉर्ड सुयून ने उसे रोक लिया। वो यूशिन को बता रही थी कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो आपके मास्टर को ढूंढने में शायद आपकी मदद करेगा। पूरे डाचू रीजन में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उस बंदे को ट्रैकिंग करने में हरा पाए। पूरे डाचू रीजन में किसी को भी आसानी से ट्रेस कर सकता है। तो अब उनसे बात करने के बाद यूशिन सीधा सिटी मार्केट में पहुंच गया। वो देखता है कि इस सिटी में कल्टीवेटर से ज्यादा मॉर्टल रहते हैं। लॉर्ड सुयून ने यूशिन को उस बंदे का पता बता दिया था, तो यूशिन टाउन के मॉर्टल से इस पते के बारे में बात करते हुए एक बंदे के पास पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर जाओई नाम के पर्सन से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर रहते हैं? जिस पर बंदा कहता है कि जाओई तो मेरा ही नाम है, शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे
थे। यूशिन देखता है कि जावी तो यूशिन की कार्विंग बनाने में बिजी थे। साथ ही साथ यूशिन इस बात से भी सरप्राइज था कि जावी एक मॉडल होने के बावजूद भी लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। तो तुरंत एल्डर जावी को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि एल्डर मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जिस पर जावी कहते हाँ मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने आए हो। ये सुनकर तो यूशिन और ज्यादा शॉक हो गया। वो कहते एल्डर मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मगर फिर भी आपको मेरे यहाँ आने की वजह पता चल गई। मानना पड़ेगा कि आप एक जीनियस हो। प्लीज अब आप ही मास्टर शुआंग को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। जिस पर एल्डर जावी कहते कि ना मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए यूशिन के अंदर देख पाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रेजर है जिसे देखकर ही शुआंग तुमसे दूर भाग रही। इस ट्रेजर के होते हुए तो शुआंग तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये सुनकर यूशिन काफी ज्यादा मायूस हो गया और समझ जाता है कि एल्डर जावी उसकी इमॉर्टल वी लाई की बात कर रहे हैं। अब इस सारे इंसिडेंट को लॉर्ड टियान और उनके मास्टर ने देख लिया था। लॉर्ड टियान अपने मास्टर से कहते हैं कि एल्डर जावी तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसने एक मॉडल होने के बावजूद भी यूशिन को उसकी परेशानियों का हल बताया। जिस पर होली लॉर्ड कहते कि जावी बिना कल्टीवेशन का कल्टीवेटर है। ये फ्रेज तो लॉर्ड टियान को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। तो होली लॉर्ड उसे बता रही थी कि ये बंदा कल्टीवेशन की दुनिया का इरेगुलर है, यानी कि ये एक रेयर पर्सन है। तुम इसे मॉडल और कल्टीवेटर के दरमियान की बॉर्डर भी बोल सकते हो। इस बंदे के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं, मगर फिर भी ये हेवन में होने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकता है। हेवंस के सीक्रेट्स को रिवील करना गलत है, मगर इस बंदे को इस बात की खबर ही नहीं। वो तो बस लोगों की मदद करता है और इसी वजह से इस बंदे की ब्लड लाइन के लोग बहुत ही जल्दी मारे जाते हैं। भले जावी ने यूशिन को इमॉर्टल वी लाई के बारे में बता दिया, मगर जावी को भी पूरी बात पता नहीं। उसने यूशिन को बताया कि डीमन स्लेइंग सोर्ड को इमॉर्टल वी लाई से डर लगता है, मगर वो ये बताना भूल गया कि इमॉर्टल वी लाई भी डीमन स्लेइंग सोर्ड से डरती है। इधर यूशिन तो एल्डर जावी की बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर शुआंग को उसकी 6 व्हील इमॉर्टल आई से डर क्यों लग रहा है। जब वो लोग साथ थे तब तो यूशिन की 6 व्हील इमॉर्टल आई के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। और तभी यूशिन को अपने डाओ फॉर्म जिंग चेन की आवाज आई। वो कह रहा था बॉस आपके कहने पर मैंने पूरी की पूरी नेदरवर्ल्ड वैली छान मारी, मगर वहाँ मुझे आपकी मास्टर शुआंग का एक भी ट्रेस नहीं मिला। जो सुनकर तो यूशिन और ज्यादा मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुआंग को अब कहाँ ढूंढेगा। साथ ही जिंग चेन उससे कहने लगा कि भले मैं आपकी मास्टर को ढूंढ नहीं पाया, मगर वहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब सा बंदा नजर आया। वो बंदा बिल्कुल आप ही के जैसे खुद से बातें कर रहा था, मगर यूशिन तो जिंग चेन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस था अपनी मास्टर शुआंग पर। वो कहता है कि जरूर से मास्टर शुआंग के साथ कुछ तो हुआ है, वरना उन्हें मेरी इमॉर्टल वी लाई से कभी डर नहीं लगता था। अब यूशिन एक टेम्पल के सामने पहुंच जाता है। वहाँ पर एक फेरी की मूर्ति थी और कुछ मॉर्टल उसके सामने प्रे कर रहे थे। यूशिन ने तो उस मूर्ति को देखकर ही पहचान लिया कि ये तो शुआंग की स्टैचू है। इसलिए वो जल्दी से उस टेम्पल में जाकर मॉर्टल से पूछने लगा कि क्या आपको पता है ये फेरी मुझे कहाँ मिलेगी। तो मॉर्टल यूशिन के सामने नील करते हुए उसे बताने लगी कि हमें नहीं पता फेरी कहाँ पर है, मगर 1 साल पहले उन्होंने ही हमारे टाउन को एक जानलेवा बीमारी से बचाया था। उन्होंने हम सबको क्योर कर दिया, जिसके बाद वो ये टाउन छोड़कर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ पर किसी की तलाश कर रही थी। यूशिन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कह रहा था कि एक रिमोट मॉर्टल का विलेज है, लेकिन मास्टर शुआंग मेरी तलाश करते हुए यहाँ तक आई। वाकई उन्होंने काफी सारी मुश्किलों को फेस किया होगा। वो इमेजिन करता है कि शुआंग उसके लिए कितनी ज्यादा परेशान होगी। दर बदर भटकने के बाद भी उसे यूशिन का कोई ट्रेस नहीं मिला। तो यूशिन कहते हैं मास्टर अगर आपको मेरी 6 व्हील इमॉर्टल आई से दिक्कत है तो मैं इसे खुद से दूर कर दूंगा। जिसके बाद यूशिन अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए इमॉर्टल व्हील आई को फोर्सफुली बाहर निकालने लगा। इतने सालों में इमॉर्टल व्हील आई उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन गई थी, तो उसे खुद से दूर करते वक्त यूशिन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर शुआंग को दोबारा से वापस पाने के लिए यूशिन ने अपनी पावरफुल आई को रिपोर्ट कर लिया था। वो कहता है मास्टर शायद अब आपको इस व्हील आई से डर नहीं लगेगा। जिसके बाद उस व्हील आई को शुआंग की स्टैचू में डाल देता है। वही दूसरी तरफ ब्लड थर्स्टी हॉल का मास्टर अपने बंदों को पनिश कर रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम इतने सारे होकर भी उस अकेले यूशिन को ढूंढ नहीं पाए, बताओ तुम मेरे किस काम के हो। तुम्हारे जैसे लूजर्स को तो जिंदा रखकर ही मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तभी एक एल्डर उससे कहने लगा कि मास्टर प्लीज आप शांत हो जाएं। दरअसल वो यूशिन कब कहाँ चला जाए ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर तो यान लियो और ज्यादा भड़क गया था। तभी वो बंदा उसे बताता है कि हमारा सर्च मिशन पूरी तरह से भी नाकाम नहीं रहा। दरअसल यूशिन नॉर्दर्न डाचू रीजन के हर एक टाउन को एक्सप्लोर कर रहा है। अब वो ये सब मजे के लिए तो नहीं कर सकता,
तो हमारा अंदाजा है कि वो जरूर से किसी की तलाश कर रहा होगा। पता नहीं वो किसे ढूंढ रहा, मगर ये बात तो कंफर्म है कि वो पर्सन यूशिन के लिए खुद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते ही यान लियो के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहने लगा कि यूशिन बस एक ही पर्सन की इतनी फिक्र कर सकता है, जो कि है हेंग्यू सेट की शुयांग। वेल, कुछ टाइम पहले ये बंदी उसकी मास्टर थी। चलो अब अपने 9 पैलेस को खबर कर दो कि जल्दी शो शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और मॉर्टल विलेज का सीन दिखाया गया। वहाँ के मार्केट में तो बस यूशिन के ही चर्चे हो रहे थे। यूशिन ने ब्लड पैलेस को हरा कर पूरे नॉर्थ रीजन के लोगों को हैरान कर दिया था। अब कुछ लोग यूशिन के बारे में बात कर रहे थे कि तभी यूशिन वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें मास्टर शुयांग का स्केच दिखाकर पूछने लगा कि भाई क्या आपने इस बंदी को देखा है? तो वो कह रही थी ना, हमने तो इसे नहीं देखा, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसलिए यूशिन वहाँ से मायूस होकर रवाना हो गया। अब उसके जाते ये लोग दोबारा से अपना डिस्कशन शुरू कर देते हैं। वो कह रही थी कि ब्लड पैलेस के पास यूशिन को कैप्चर करने का एक और रास्ता है। उन्हें हाल ही में पता चला कि यूशिन अपने मास्टर शुयांग की तलाश कर रहा, इसलिए ब्लड पैलेस के लोग अब उस शुयांग को कैप्चर करेंगे। अगर शुयांग उनके हाथ लग गई तो यूशिन को कैप्चर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और तभी उनके टेबल पर एक जोरों की लात पड़ती है, जिससे सभी लोग नीचे पटक गए। वेल, ये काम किया था यूशिन ने। उस बंदे को हवा में उठाकर गुस्से में पूछने लगा कि बता मास्टर शुयांग कहाँ पर है। वेल, इस बार यूशिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अगर ये बंदा उसे जवाब नहीं देगा तो बुरी मौत मारा जाएगा। तो बंदा तुरंत ही उसे बताने लगा कि शुयांग को ब्लड पैलेस के लोगों ने पैनलॉन्ग सी के एरिया में जाने पर मजबूर कर दिया है। और तभी वहाँ पर हेवनली कोर्ट का सर्वेंट पहुँच गया। वो यूशिन को बता रहा था कि उन्हें शुयांग के पैनलॉन्ग सी के एरिया में ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि वो बंदा यूशिन को झूठ नहीं बोल रहा था। इसलिए यूशिन ने उसे जिंदा छोड़ दिया। वो कहता है कि अगर ब्लड पैलेस ने शुयांग को जरा भी हर्ट किया तो मैं उनका पूरा साम्राज्य डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वो सीधा पैनलॉन्ग सी के इलाके में आ जाता है। उसने उस पूरे इलाके में अपनी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया था। और तभी उसे थोड़ी दूरी पर शुयांग नजर आती है। उसे देखते ही यूशिन कहता है मास्टर, अब मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मगर यूशिन के पास आते ही शुयांग ने उस पर एक पावरफुल फायर अटैक किया। यूशिन तो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा। यूशिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुयांग ने उस पर जानलेवा हमला किया है, क्योंकि जिस शुयांग को वो जानता था वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वेल, ये शुयांग ना होकर ब्लड पैलेस का एक एल्डर था। वो कह रहा था कि तुम एक मामूली सी ट्रिक में इतनी आसानी से फंस गए। हीरोज कभी ऐसी बेवकूफियां नहीं करते। खैर, हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी कमजोरी वो शुयांग है। इधर यूशिन घायल होकर काफी नीचे जाकर पटक गया था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल के 9 पैलेस के लोग पहुँच गए। उन ढेर सारे कल्टिवेटर्स ने चारों ओर से यूशिन को घेर लिया था। वहीं पर यूशिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठ जाता है। वो कह रहा था कि उस बंदे ने शुयांग का फॉर्म लिया था। अगर मेरे पास 6 व्हील इमॉर्टल आई होती तो शायद मैं उसे पहचान जाता। वहीं पर ब्लड थर्स्टी हॉल का लीडर यान लियो यूशिन से कहने लगा कि होली लॉर्ड, काफी दिनों के बाद हमारी आमने सामने मुलाकात हुई। मेरे ख्याल से अब हमने पुराने सारे हिसाब सेटल कर देनी चाहिए। जिस पर यूशिन कहता है यान लियो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे मास्टर का नाम यूज करके मुझे चालाकी से यहाँ बुला लिया। अगर तुम्हें जरा भी दम होता तो तुम्हें ऐसी ट्रिक्स का यूज नहीं करना पड़ता। जो सुनते ही ब्लड पैलेस का एक एल्डर उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था बच्चे, तुम मौत के मुंह में हो, मगर फिर भी तुम जबान लड़ा रहे। मेरे ख्याल से अब हमने तुम्हें मारने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, वरना तो हमें तुम्हारी बकवास बातें सुननी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने सभी सिपाहियों को यूशिन पर अटैक करने का हुक्म देता है। वहीं दूसरी तरफ यूशिन के अटैक की खबर हेवनली पैलेस को भी मिल चुकी थी। लिन कहती है कि यूशिन अकेले ब्लड थर्स्टी हॉल का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ नॉर्दर्न डाचू रीजन और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। अब लिन के वहाँ से जाते एल्डर वांग कहने लगे कि वो लोग तादाद में काफी ज्यादा होंगे, तो जाकर हेवनली पैलेस की आर्मी को गैदर करो। अब नॉर्दर्न डाचू रीजन में जंग होगी। उन्हें क्या लगता है आर्मी सिर्फ उन्हीं के पास है? जिसके बाद ये सभी लोग यूशिन की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर यूशिन अकेले ही ब्लड पैलेस के एल्डर्स का सामना कर रहा था, मगर उसे पता है कि वो अकेले इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो यानली और उसके सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करने लगे। यूशिन देखता है कि उसकी तरफ कई सारे फायर अटैक रिलीज हो चुके हैं और उन्हें डॉज करने से काम नहीं बनने वाला था। तो यूशिन ने वहाँ पर ग्राउंड श्रिंकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे आसमान से हेवनली थंडर की बारिश होने लगी और उस लाइटनिंग में इन लोगों के सारे फायर अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। मगर यूशिन भी उसमें बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। इधर वो बाकी बचे फायर अटैक बड़ी तेजी से यूशिन पर हिट होने वाले थे, तो उसने जल्दी से अपने आसपास एक शील्ड बना ली, मगर वो शील्ड भी ज्यादा
देर तक दुश्मनों के अटैक को झेल नहीं पाती, जिसके चलते वो ब्रेक होकर यूशिन बुरी तरह से घायल हो गया। तब तक ब्लड पैलेस के लोगों ने पावरफुल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया था और अब वो सारे फॉर्मेशंस चारों ओर से यूशिन पर अपनी पावर्स रिलीज करने लगे। यूशिन को तो इतने सारे अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसीलिए इन अटैक को काउंटर करने के लिए यूशिन ने अपनी एक और टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिसका नाम था स्टार फॉलिंग ब्लैक टॉर्टॉइज। यूशिन ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टॉर्टॉइज को समन कर लिया था, जिसका काम है डिफेंस करना, जिसने यूशिन के आसपास एक शील्ड बना ली थी। ये शील्ड उसके ओपोनेंट के अटैक को आसानी से काउंटर कर पाती है। युनलियो समझ गया था कि उसके कल्टीवेटर यूशिन की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी इस जंग में कूद गया। वो सोल डिवावरिंग ब्लड स्पाइक्स को एक्टिवेट करते हुए एक ही अटैक में यूशिन के ब्लैक टॉर्टॉइज टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर यूशिन ने भी अपने सारे पावरफुल ट्रेजर्स को बाहर निकाल लिया था, ताकि वो इनके अटैक से खुद को बचा पाए। मगर यानलियो की सोल डिवावरिंग ब्लड स्पाइक्स के सामने यूशिन की पावरफुल कोल्ड रन भी फीकी पड़ गई, जिसके चलते यूशिन बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। तो उसकी इसी हालत का फायदा उठाते हुए ब्लड पैलेस की एल्डर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, जो देखकर यूशिन कह रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदी पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। उन दोनों की क्लैश में यूशिन उस बंदी पर पूरी तरह से भारी पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड से उस बंदी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। उस बंदी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूशिन इतना घायल होने के बावजूद भी उस बंदी पर भारी पड़ गया। मीनवाइल यूशिन वहाँ पर अपनी कियोस पाथ को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर अब कियोस की एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट हो गया था। तो ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस पर हमले किए जा रहे थे, ताकि वो एनर्जी बॉल ब्रेक हो जाए। मगर उनके इन फायर अटैक का कियोस की एनर्जी पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो एनर्जी इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं पर यूशिन देख पा रहा था कि तीनों साइड से उसकी कियोस की एनर्जी बॉल पर हजारों अटैक हो रहे हैं। वो लोग किसी भी कीमत पर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कियोस की पावर उन्हें निगल लेगी। तो अब इतने सारे मुसलसल हमलों के बाद वो कियोस की एनर्जी फाइनली डिस्ट्रॉय हो गई, जो देखकर यूशिन थोड़ा सा परेशान हो गया। मगर उसने ठान लिया था कि वो शुआंग को जरूर ढूंढेगा, इसलिए वो कहता है कि चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तुम लोग मुझे मार नहीं पाओगे। जिसके बाद यूशिन ने अपने एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल उसने वहाँ पर अपने हेवनली बैटल ड्रैगन को समन कर लिया था और अब वो इसी हेवनली ड्रैगन की एनर्जी का यूज करते हुए इन लोगों पर मल्टीपल स्लैशेस रिलीज करने लगा। वो स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते ब्लड पैलेस के कल्टीवेटर्स बुरी तरह से घायल होने लगे। यूशिन को पता था कि यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया। मगर यानलियो को पता था कि अगर यूशिन यहाँ से भाग गया तो दोबारा से उनके हाथ नहीं लगने वाला। तो वो अपने लोगों को बताने लगा कि यूशिन को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जाकर उसे खत्म कर दो, वो यहाँ से किसी भी कीमत पर भागने न पाए। और अगर गलती से भी वो यहाँ से बच के निकल गया तो फिर तुम लोग मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। तो ब्लड थर्स्टी हॉल के सभी कल्टीवेटर्स तुरंत ही यूशिन के पीछे रवाना हो गए। अब उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए यूशिन को मारना ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।